दोस्तों आज हम आए रायचंद वाले गांव में। यहाँ पे एक बहुत बड़े कवि गायककार होते थे दोस्तों, उनका नाम था टेकचंद। उनके एक शिष्य है जो आज समय की मार से ढह गए है दोस्तों। आज उनका नाम कोई लेता नहीं दोस्तों, दुनिया उनको भूल गई है। आज उनके शिष्य जो उनकी बातों को सुनते हैं, कहते हैं, जिक्र करते हैं। आज टेकचंद के बारे में आपको बताएंगे, उनके बारे में बताएंगे आपको दोस्तों। सबसे पहले जी राम राम। राम राम। टेकचंद के बारे में बताओ जी, कैसा उसका जीवन व्यतीत हुआ था, शुरू होता है कब गाना बजाना शुरू करा? टेकचंद के बारे में जी ऐसा है, मतलब बचपन का टाइम में ये अपनी सिस्टर के पास रहा करते कालुआ गांव में। पिल्लूखेड़ा इसकी सिस्टर है, वहाँ ये मतलब पशु चराया करते। और वहाँ से एक कालुआ गांव के ही इनके गुरु धारण कराया था ना, बलदेव सिंह नाम के इनके गुरु थे। तो उस कुछ दिन के बाद मतलब इसकी शादी होगी। शादी होने के बाद ये गांव अपने घर रायचंद वाला में रहने लग गए। तो यहाँ रहने के बाद में फिर उस मतलब वो अपना खूब गाना बजाना कराया करते, कहीं मेला में जाते, कहीं भी किसी तरह का फंक्शन होता, गांव में भी गुआंढ में भी। तो इनकी आवाज़ बहुत सुरीली थी, ऊंचे सुर में गाया करते। और ये गाया करते गढ़ुआ, बीन, बंसुरी और तुम्बब है। तो इनके थे जो साथी कलाकार थे, गढ़ुआ बजा करता मांगा नाई था हमारे गांव का ही, एक मुथरा खाती था वो बीन बजा करता, और एक था चंदगीरा में वो हमारे कश्यप जाति से जी मर जाति से वो बांसुरी बजा करता, और एक देवा सिंह था वो तुम्बा बजा करता, एक लखी राम थे वो भी तुम्बा बजाया करते। तो इस तरह तो ये इसके साथी कलाकार होया करते। तो ये साथ में अपना खेती बाड़ी का भी काम करते थे। ये तीन भाई होया करते, मतलब ये बड़े का नाम था देसराज, और दूसरे नंबर का था ये टेकचंद, और तीसरे नंबर के थे ताराचंद। ये तीन भाई थे ये, और तीनों के अपने अलग अलग से औलाद है। और अच्छा सर, ये टेकचंद के बारे में मतलब इसकी दो मैरिज हुई है शादी। तो पहली जो शादी हुई मतलब उसको बच्चा पैदा नहीं हुआ, औलाद नहीं हुई, तो उसकी दोबारा से मैरिज करवाई, दूसरी शादी। पहले वो दूसरी के औलाद है इसके, दो तीन बेटे हैं और दो बेटी हुई, जिसमें से एक बेटा इसका एक्सपायर हो गया एक्सीडेंट पर। एक बेटी थी जो पहले एक्सपायर हो गई थी। ये दो बेटे और एक बेटी फिलहाल है सब परिवार की। तो ये बताइए जी, आज उनको दुनिया, ये संसार क्यों भूल गया? क्या कारण मानते हो दुनिया टेकचंद को भूल गई? क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है जी, ये तो प्रकृति का बदलाव है। ये तो अच्छाई को समझदा नहीं, बुराई की तरफ ये डीजे और आजकल के अश्लील गाने इन पर उतर रहा है पब्लिक। टेकचंद की जी कितनी याद आपको आती है? उनकी कविताएं, उनके गाते थे, वो इतने सुरीले गायक थे। उनकी यादें आज आपके दिल में कितनी याद आती है टेकचंद की सर आपको, ये बताइए। याद तो खूब आवे जी, याद काफी आती है, पूरी याद आता हुआ है। बाकी हमारे पास उसकी थोड़ी बहुत है भी रचना। बाकी उन्होंने किसी सांगी के आगे, किसी गायक के आगे गाया, कुछ ऐसी बातें आपको पता हो सर, ये बताएं दर्शकों को। किसी सांगी गायककार के साथ टेकचंद जी का आमना सामना हुआ हो, ऐसा कुछ आप दर्शकों को बताना चाहे सर? वो जी उनकी गायक की आवाज इतनी सुरीली थी, ऊंचे सुर में गा कर दी, वो किसी के मतलब आज भी उनकी आवाजें मतलब 3-3 किलोमीटर तक सुनाई देती थी। 3-3 किलोमीटर तक वो गाते थे, ऐसे सुरीले गाते थे, 10-10 किलोमीटर तक उनकी आवाज जाती थी। यही सुरीले गायककार थे टेकचंद जी। टेकचंद पूरे सुरीले, बहुत ऊंची आवाज होया करती। उस टाइम ये माइक का जमाना नहीं था जी, मतलब वैसे 10-10 कोस 5-5 कोस आवाज जा करती। रात के प्रोग्राम होया करते। उनकी कविताएं, उन्होंने कवि भी थे वो सर, ये गुण भी था उन्होंने। हाँ, कविता भी बजा भी लेते थे सर वो। कोई बजाया नहीं, उन्होंने गाया है। उसकी कविताएं सर दर्शकों को बताना चाहें, 2 लाइन या 3 लाइन, कुछ भी आप सुनाना चाहे दर्शकों को। टेकचंद की रचना थी जो
एक दो आपको याद सुनाइए सर दर्शकों को। भजन करया कर राम का तेरा हो जाएगा बेड़ा पार, भूल गया क्यों मन की तेरा याद रहा कोन्या। भजन करया था ध्रुव भगत ने बाल्यपन में रट्या राम, लगा समाधि बैठ गया भजने लग गया सुबह शाम, नारद जी ने आने कहने लड़के का सर सिद्ध काम। सुबह शाम रटन लग गया हरि में लगाया ध्यान, शिव 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 ओम रटे भाई हृदय के में हो गया ज्ञान, और स्वर्ग के सा मंदिर लग गया जितना गहरा बियाबान। बिन चौखट बिन थाम का उसने टोलिया था दरबार, भूल गया क्यों ओम ने के तेरे याद रहा कोन्या। भगत भजन करया प्रहलाद भगत ने हरि ने सुनी थी रिपोर्ट, और अग्नि में भी जड़ा नहीं होली के मैं गया लौट, पहाड़ पर ते घेर दिया लागण को न दई चोट। भजन करया था जमींदार ने सब बातां के लागे ठाठ, बोई काकर लागे तुम्बे फोड़ कर न देखी डाट, और भक्ता के मां शामिल हो गया एक भाई धन्ना जाट। देखे शहर तमाम था जब निपजन लगी जवार, भूल गया क्यों मन के तेरे याद रहा कोन्या। भजन करे ते पार तू भजन बंद करेगा। कोई बात नहीं जी, आपकी यादाश्त अभी थोड़ी आपको याद नहीं है सर, ऐसे कोई बात नहीं सर। ये बताइए सर वो कहाँ जाते थे, मतलब टेकचंद कहाँ कहाँ मेलों में कहाँ कहाँ जाते हैं, कौन से गाँव गुआंडों में जाते हैं? वो तो सभी जगह 20-20 कोस तक मेले होया करते जी। मेला जैसे पिंडारा है, यो हाट है, और कई रिश्तेदारी ब्याह शादियां में मतलब हर जगह उनकी पार्टी जाया कर दी। उस टाइम सर आपने कभी सांग देखा है? सर आपने कभी सांग देखा है? सांग खूब देखे हैं। कौन से सांगी को देखा है आपने सर? सांगी जो पुराने बड़े बड़े कवि हैं उनको देखा सभी। कौन सा सांगी नाम बताना सर? देखो मैंने धनपत सिंह का देखा है। कहाँ देखा था धनपत का सांग? कोड़ा गांव में, सोनीपत में पड़ता है ये। और ये नारायणोंदिया राम किशन व्यास हुए हैं। ये कहाँ देखे आपने? ये पोपड़ा देखे हैं अपने यहाँ। और ये बनवारी लाल ठेल होया करता, ये मदीना गांव के थे। ये कहाँ देखे आपने? ये उरे दलमाला और ये कई जगह देखा है जिनको भी। एक जिया लाल होया करते बुआना के, वो कहाँ देखे आपने सर? वो ये उरे दलवाला। और ये यहाँ संगीत तो जी जैसे तुलाराम होया, ये सब भी एक जमन परवा होया करता, वो भी जमन परवा। ये कहाँ देखा उनका सांग? ये धनखड़ी स्कूल पर आया था जी। सर टेकचंद थे जब गाते थे बजाते, उस टाइम आपकी उम्र कितनी थी जी? वो उम्र कितनी थी? देखो उन जवानी में थे आप? ना मैं तो छोटा था जी। छोटा? बुढ़ापे में हमने गुरु धारण किया उसको। अच्छा, बुढ़ापे में। हाँ। बाद में आपको पता चला कि एक ऐसे महान गायक थे टेकचंद, उनको आप उनसे आप मतलब इंस्पिरेशन हो गए, उनसे प्रभावित हो गए। हाँ। बाद में आपने उनको गुरु धारण किया सर। तो आज भी यादें, सिर्फ यादें ही रह गई है उनकी। तो ये गांव का इंसान, गांव के लोग उनको भूल ही गई है टेकचंद कौन थे ऐसे महान लोग। क्या कारण मानते हैं लोग उनको टेकचंद के भूल गए? क्या कारण मानते हो सर? कारण तो क्या, सलीलता ज्यादा है, अच्छाई को कम लोग याद समझे हैं। मतलब समय का प्रभाव है। हाँ, ये समय की बदलाव है। मार से वो ढह गए, समय ने मारी चोट ऐसी ढह गए। प्रकृति का बदलाव है जी ये। और उनके विशेष गुण जो दर्शकों को बताए, क्या उनके अंदर गुण थे, कैसा उनका व्यवहार था? टेकचंद का व्यवहार कैसा करते थे लोगों व्यवहार से? बहुत बढ़िया था जी। नशे से दूर थे वो हर तरह के, और सबके साथ मिलनसार होया करते। 36 बिरादरियों का साथ था उनका। हाँ, सभी हर इंसान उनको देखने के लिए उत्सुक रहता उस था, टाइम में तो उनकी खूब- विचारधारा को सुनने के लिए। हाँ, जो पुराने उनको जाने हैं तो लोग। भीड़ उस टाइम घनी होया करती टेकचंद ने देखने खातिर, लोग पब्लिक बहुत होया करती। मेले ला गया करते पूरे, जैसे पूरे। पिंडारा मेला रामरा भरया करता, यो हाट। सारी दुनिया में सारा रुक्का रोड़ा हो रहा था उस टाइम। टेकचंद राय चंदाड़ा भाई सुना दो गाना, सुना दो गाने, सुना दे गाना, यो होया करता उस टाइम। हाँ। और जी कोई और बात, आप आखिरी बात जो दर्शकों को, इस दुनिया को, ये दुनिया आपको देख रही है, रामपाल राय चंदवाड़े जी जो आप टेकचंद के शिष्य हो, आपको दुनिया देख रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे? एक आखिरी संदेश दुनिया को। इस दुनिया ने संस्कृति भूल गई है अपनी, लोग किसी से प्यार प्रेम नहीं, नफरत चारों ओर फैल चुकी है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को? इस समाज है, ये लोग है, इनको क्या कहना चाहेंगे आखिरी संदेश?
संदेश तो यही है जी, अपना जो पुरानी संस्कृति है, पुराने आदमियों के जो धरोहर है उसको बचा कर रखें और अश्लीलता को छोड़ कर मतलब पुरानी अपने जो पुरानी संस्कृति को उसको बढ़ावा जिंदा दें। रखे, हाँ। बढ़ावा दे। हाँ, तो यही है संदेश तो इससे। ठीक है जी, धन्यवाद। ओके। आज दोस्तों हमने आपको मिलाया था रामचंद्र जो टेकचंद के शिष्य थे। यहाँ पे वो रामपाल जी जो यहाँ पे रहते हैं दोस्तों, उनसे आपकी मुलाकात करी। आज टेकचंद को दुनिया ये समाज भूल चुकी है। यहाँ से वो गुजरते थे दोस्तों, यहाँ से खेतों में वो रहते थे, यहाँ से भी गुजरते थे दोस्तों। आज उसकी यादें इस गांव में बस यादें ही रह गई है। टेकचंद्र की यादें सिर्फ इस गूंज रही है। टेकचंद्र कब यहाँ आएंगे, इस गलियों में से गुजरेंगे वो, पर क्या करे दोस्तों, टेकचंद्र हमें छोड़ के इस संसार को अलविदा कह चुके हैं दोस्तों। कभी आएंगे वो दोबारा से, फिर से उनका जन्म होगा, पर क्या करे दोस्तों, वो समय की मार से ढह गए। अब तो उनके शिष्य ही उनकी एक दो बातें जानते हैं, चार आगनी। उनको याद तो बहुत था दोस्तों, याद तो बहुत बातें याद थी, पर उनके दिमाग में ही रह गई वो, उनकी अधूरी इच्छा ही रहेगी दोस्तों। आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि हमारी संस्कृति बची रहे। इसमें जो भी महान लोग थे उनकी परिचय आपको दिखाते हैं। आज हमें आपको रामपाल जी बहुत बड़े कवि है, ये रायचंदवाड़ा गांव से, ये जो टेकचंद है उनके शिष्य है, उनसे मिलाया। अगली वीडियो हम और किसी इंसान से आपको मिलाएंगे, रूबरू कराएंगे दोस्तों। धन्यवाद सबको। राम राम, राम राम।